नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या सच में कोई एक यात्रा किसी के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर की तीर्थ यात्रा की परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाती है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। यही वो सवाल है जो आस्था के केंद्र में है, और आज हम इसी सवाल को इस कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है एक नौजवान की, जिसका नाम है आरव, और उसकी जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, संघर्ष। मतलब उसकी जिंदगी ना एक तरह से फेलियर और निराशा के एक अंतहीन चक्कर में फंस गई थी। एक ऐसी हकीकत जिसने उसे बिल्कुल टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। और कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उसने पूरी तरह हार मानकर समर्पण कर दिया। दुख में पूरी तरह से डूबकर आरव ने अपनी जिंदगी में पहली बार दिल से ये प्रार्थना की। कहानी में बताया गया है कि उसी रात एक चमत्कार हुआ। आरव को एक बहुत ही शक्तिशाली एक दिव्य सपना आया, और उस एक सपने ने सुबह तक उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वो उज्जैन जाएगा। तो चलिए अब आरव के साथ उज्जैन चलते हैं। वहां पहुंचकर जो हुआ वो और भी गहरा था। मतलब मंदिर में घुसने से पहले ही उस शहर की हवा ने ही उसे बदलना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने उज्जैन की धरती पे कदम रखा ना, उसके कंधों से सालों का तनाव और बोझ जैसे किसी ने उतार दिया हो। उसकी जगह एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। और फिर आया वो पल जो उसकी पूरी यात्रा का, कह सकते हैं, भावनात्मक पीक था। जैसे ही उसकी नजरें पहली बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पड़ी, वो एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव में ऐसा डूबा कि उसे जिंदगी में पहली बार असली शांति का मतलब समझ आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बताया जाता है कि उसी रात आरव को एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसमें खुद महाकाल ने उसे दर्शन के रहस्यों के बारे में बताया। तो इस कहानी के हिसाब से महाकाल के दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा का एक तरह से नया जन्म है। तो पहला रहस्य क्या था? वो था आध्यात्मिक शुद्धि का। मतलब ये कि महाकाल के दर्शन किसी की आध्यात्मिक स्लेट को बिल्कुल साफ कर देते हैं। दूसरा रहस्य था डर पर जीत का। महाकाल को उन लोगों के लिए हिम्मत का एक बहुत बड़ा स्रोत बताया गया है, जो हमेशा किसी डर, किसी चिंता या किसी अनदेखी परेशानी से घिरे रहते हैं। और शुद्धि और हिम्मत के बाद तीसरा रहस्य था सही रास्ते का। ये एक ऐसा विश्वास है कि ये तीर्थ यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि दुनियावी सफलता के लिए भी एक दिव्य मार्गदर्शन देती है। अब सवाल ये उठता है कि आरव की जिंदगी का क्या हुआ? तो कहानी का अंत ये दिखाते हुए होता है कि ये सारे दिव्य आश्वासन असल में आरव की जिंदगी में कैसे सच हुए। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। कहाँ वो संघर्ष और डर से भरी जिंदगी, और कहाँ ये सफलता और शांति से भरी नई शुरुआत। तो इस पूरी परिवर्तनकारी यात्रा से क्या बातें निकल कर आती हैं? देखिए, ये कहानी 5 खास लाभों के बारे में बताती है, जो एक सच्ची श्रद्धा से की गई यात्रा का नतीजा हो सकते हैं। और ये कहानी खत्म होती है एक बहुत ही शक्तिशाली और सुकून देने वाले वादे के साथ, जो आरव को और शायद सुनने वालों को भी दिव्य साथ होने का एक एहसास, एक अंतिम विचार दे जाता है।